आप देख रहे हैं पेंशन डेस्क, जहां पेंशन, सरकारी कर्मचारियों, महंगाई भत्ते, एरियर और आपके अधिकारों से जुड़ी जरूरी जानकारी आसान भाषा में आपके सामने रखी जाती है। ऐसी अपडेट समय पर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन करें और जानकारी को अंत तक जरूर सुनें। 18 मई 2026 की स्थिति में केंद्रीय कर्मचारियों, पेंशन धारकों, पारिवारिक पेंशन पाने वाले परिवारों और रिटायर्ड कर्मचारियों से जुड़े कई बड़े मुद्दे एक बार फिर चर्चा में हैं। इन मुद्दों में पेंशन, फैमिली पेंशन, महंगाई भत्ता, महंगाई राहत, मेडिकल सुविधा, फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस, 18 महीने के डीए-डीआर एरियर, 8वें वेतन आयोग, पुरानी पेंशन व्यवस्था, अनुकंपा नियुक्ति और प्रमोशन जैसे विषय शामिल हैं। इसलिए यह जानकारी उन सभी लोगों के लिए महत्वपूर्ण है जो सरकारी सेवा में हैं, रिटायर हो चुके हैं या जिनके परिवार में कोई पेंशन धारक है। सबसे पहले बात करते हैं जेसीएम यानी जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी से जुड़े मुद्दों की। कर्मचारियों और पेंशन धारकों के प्रतिनिधियों की ओर से लंबे समय से कई मांगे सरकार के सामने रखी जा रही हैं। इनमें सबसे अहम मांग बुजुर्ग पेंशन धारकों को मिलने वाली अतिरिक्त पेंशन से जुड़ी है। मौजूदा व्यवस्था में अतिरिक्त पेंशन का लाभ अधिक उम्र के बाद मिलता है, लेकिन पेंशन धारकों की मांग है कि बढ़ती उम्र में बीमारी, दवाइयों, जांच, देखभाल और घरेलू जरूरतों का खर्च बहुत पहले से बढ़ना शुरू हो जाता है। ऐसे में अतिरिक्त पेंशन की सुविधा 65 वर्ष की उम्र से शुरू होनी चाहिए। मांग यह रखी गई है कि 65 वर्ष की उम्र पर 5%, 70 वर्ष पर 10% और 75 वर्ष पर 15% अतिरिक्त पेंशन का लाभ दिया जाए। इस मांग के पीछे सबसे बड़ा तर्क यही है कि बहुत से बुजुर्ग पेंशनर 80 वर्ष तक पहुंचने से पहले ही गंभीर स्वास्थ्य और आर्थिक परेशानियों का सामना करने लगते हैं। अगर अतिरिक्त पेंशन जल्दी शुरू होती है तो लाखों पेंशन धारकों को हर महीने सीधी राहत मिल सकती है। यह सिर्फ आर्थिक मदद का मामला नहीं है, बल्कि बुजुर्ग पेंशनरों के सम्मान, सुरक्षा और जीवन की गरिमा से जुड़ा मुद्दा है। ऐसी जरूरी जानकारी लगातार पाना चाहते हैं तो पेंशन डेस्क को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि पेंशन और कर्मचारियों से जुड़ी कोई भी अहम अपडेट आपसे छूट न जाए। अब बात करते हैं फैमिली पेंशन की। पेंशनर के निधन के बाद परिवार को फैमिली पेंशन मिलती है, लेकिन कई मामलों में कुछ समय बाद इसकी राशि कम हो जाती है। कर्मचारी और पेंशनर संगठनों की मांग है कि जिस पेंशन पर परिवार का खर्च चल रहा था, पेंशनर के निधन के बाद परिवार को भी उसी आधार पर पूरी और सम्मानजनक पेंशन मिलनी चाहिए। कारण साफ है कि पेंशनर के जाने के बाद घर का खर्च अचानक कम नहीं होता। घर का किराया, राशन, बिजली, दवाइयां, अस्पताल, देखभाल और बाकी जिम्मेदारियां पहले की तरफ बनी रहती हैं। कई परिवारों में पेंशन ही आय का एकमात्र सहारा होती है। ऐसे में पेंशनर के निधन के बाद अगर पारिवारिक पेंशन कम हो जाती है तो आश्रित पति या पत्नी, बुजुर्ग माता पिता या परिवार के अन्य सदस्य आर्थिक संकट में आ सकते हैं। इसलिए फुल फैमिली पेंशन की मांग पारिवारिक पेंशन पाने वाले परिवारों के लिए बहुत महत्वपूर्ण मानी जा रही है। इसका मकसद यह है कि पेंशनर के जाने के बाद परिवार को आर्थिक असुरक्षा का सामना न करना पड़े और उनकी बुनियादी जरूरतें सम्मान के साथ पूरी होती रहें। अब मेडिकल सुविधाओं पर आते हैं। पेंशन धारकों के लिए इलाज का खर्च आज सबसे बड़ी चिंता बन चुका है। उम्र बढ़ने के साथ दवाइयों, डॉक्टर की फीस, जांच, अस्पताल और इमरजेंसी इलाज का खर्च लगातार बढ़ रहा है। मांग रखी जा रही है कि सीजीएचएस और मान्यता प्राप्त अस्पतालों में इलाज का पूरा खर्च सरकार की तरफ से वहन किया जाए। कई बार इलाज का बिल तय पैकेज रेट से अधिक हो जाता है और अतिरिक्त राशि पेंशनर या कर्मचारी को अपनी जेब से देनी पड़ती है। पेंशन धारकों का कहना है कि जब इलाज सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था के तहत हो रहा है तो पूरा भुगतान भी समय पर और बिना परेशानी के होना चाहिए। इसके साथ ही मेडिकल बिलों के भुगतान में देरी का मुद्दा भी बहुत गंभीर है। कई पेंशन धारकों को मेडिकल बिल पास करवाने के लिए लंबे समय तक इंतजार करना पड़ता है। बुजुर्ग पेंशनर पहले ही बीमारी और इलाज की चिंता से परेशान होते हैं। ऊपर से अगर भुगतान अटक जाए तो परिवार पर आर्थिक और मानसिक दबाव बढ़ जाता है। इसलिए मांग की गई है कि मेडिकल बिलों की प्रक्रिया को तेज, आसान और पारदर्शी बनाया जाए, ताकि पेंशनरों को अपने अधिकार के लिए बार बार दफ्तरों के चक्कर न लगाने पड़ें।
अब फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस यानी एफएमए की बात करते हैं। जिन पेंशन धारकों को सीजीएचएस सुविधा उपलब्ध नहीं है या जो सीजीएचएस क्षेत्र से बाहर रहते हैं, उन्हें फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस दिया जाता है। लेकिन मौजूदा महंगाई में यह राशि बहुत कम मानी जा रही है। दवाइयों की कीमत, सामान्य जांच, डॉक्टर की फीस और छोटी मोटी बीमारी का खर्च भी अब काफी बढ़ चुका है। इसलिए मांग रखी जा रही है कि फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस को बढ़ाकर कम से कम 3,000 रुपए प्रति माह किया जाए। अगर यह मांग स्वीकार होती है तो छोटे शहरों, कस्बों और ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले पेंशन धारकों को बड़ी राहत मिल सकती है। सीजीएचएस लाभार्थियों के आश्रितों से जुड़ा मुद्दा भी महत्वपूर्ण है। मांग यह है कि कर्मचारी या पेंशनर को अपनी स्थिति के अनुसार माता पिता या सास ससुर में से किसी एक को आश्रित के रूप में चुनने की सुविधा मिलनी चाहिए। आज बहुत से कर्मचारी अपने माता पिता की जिम्मेदारी निभाते हैं, जबकि कई परिवारों में सास ससुर की देखभाल भी पूरी तरह कर्मचारी पर निर्भर होती है। अगर नियमों में व्यावहारिक छूट मिलती है तो हजारों परिवारों को इलाज और स्वास्थ्य सुविधा के मामले में राहत मिल सकती है। ऐसी ही काम की जानकारी के लिए वीडियो को लाइक करें और पेंशन डेस्क को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अब पुरानी पेंशन व्यवस्था की बात करते हैं। कर्मचारियों की ओर से पुरानी पेंशन योजना को लेकर मांग लगातार जारी है। कर्मचारियों का कहना है कि रिटायरमेंट के बाद जीवन की सबसे बड़ी जरूरत निश्चित और सुरक्षित आय होती है। पुरानी पेंशन व्यवस्था में रिटायरमेंट के बाद एक तय पेंशन का भरोसा रहता था, जबकि नई पेंशन व्यवस्थाओं में भविष्य की आय को लेकर कर्मचारियों के मन में कई तरह की चिंता बनी रहती है। इसलिए कर्मचारी संगठन लगातार ऐसी व्यवस्था की मांग कर रहे हैं जिसमें रिटायरमेंट के बाद सम्मानजनक और स्थिर पेंशन मिल सके। एनपीएस, यूपीएस और पुरानी पेंशन व्यवस्था को लेकर कर्मचारियों के बीच चर्चा लगातार तेज है। कर्मचारियों का तर्क है कि सरकारी सेवा में पूरा जीवन देने के बाद रिटायरमेंट पर आर्थिक सुरक्षा मिलनी ही चाहिए। अगर सरकार इस दिशा में कोई बड़ा कदम उठाती है तो यह कर्मचारियों और आने वाली पीढ़ियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण फैसला साबित हो सकता है। फिलहाल यह मांग के रूप में आगे बढ़ रही है और अंतिम फैसला सरकार की नीति, वित्तीय स्थिति और आधिकारिक प्रक्रिया पर निर्भर करेगा। अब अनुकंपा नियुक्ति का मुद्दा समझते हैं। जब किसी कर्मचारी की सेवा के दौरान मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार पर अचानक आर्थिक संकट आ जाता है। ऐसे समय में अनुकंपा नियुक्ति परिवार को संभालने का बड़ा सहारा बन सकती है। लेकिन मौजूदा सीमा और नियमों के कारण कई जरूरतमंद परिवारों को समय पर नौकरी नहीं मिल पाती। कर्मचारी संगठनों की मांग है कि अनुकंपा नियुक्ति से जुड़ी सीमा और प्रक्रिया पर फिर से विचार किया जाए, ताकि जिन परिवारों को वास्तव में सहायता की जरूरत है उन्हें राहत मिल सके। यह मुद्दा सिर्फ नौकरी देने का नहीं है, बल्कि उस परिवार को संभालने का है जिसने अपने कमाने वाले सदस्य को खो दिया है। ऐसे परिवारों में बच्चों की पढ़ाई, घर का खर्च, बुजुर्गों की दवाई और रोजमर्रा की जरूरतें अचानक प्रभावित हो जाती हैं। इसलिए अनुकंपा नियुक्ति के नियमों को अधिक मानवीय, सरल और व्यावहारिक बनाने की मांग की जा रही है। अब प्रमोशन यानी पदोन्नति से जुड़े मुद्दे पर आते हैं। कई विभागों में डीपीसी यानी विभागीय पदोन्नति समिति की बैठकें समय पर नहीं हो पाती। इससे योग्य कर्मचारियों का प्रमोशन सालों तक अटका रहता है। प्रमोशन में देरी का असर सिर्फ पद पर नहीं पड़ता, बल्कि वेतन, वरिष्ठता, भविष्य की पेंशन और सेवा लाभों पर भी पड़ता है। कर्मचारियों की मांग है कि अगर कोई कर्मचारी समय पर प्रमोशन का पात्र था, लेकिन विभागीय देरी के कारण उसे प्रमोशन देर से मिला, तो उसे पिछली तारीख से लाभ दिया जाना चाहिए। कर्मचारियों का कहना है कि विभागीय देरी का नुकसान कर्मचारी को नहीं उठाना चाहिए। अगर किसी कर्मचारी ने अपनी पात्रता पूरी कर ली थी और केवल प्रशासनिक कारणों से प्रमोशन रुका, तो उसे वेतन और वरिष्ठता का उचित लाभ मिलना चाहिए। ये मांग उन हजारों कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण है जिनका प्रमोशन लंबे समय तक रुका रहा और बाद में देरी से मिला। अब महंगाई भत्ता और महंगाई राहत पर बात करते हैं। केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन धारकों के लिए डीए और डीआर बेहद अहम होते हैं, क्योंकि महंगाई बढ़ने पर इसी के जरिए वेतन और पेंशन में राहत मिलती है। वर्ष 2026 में डीए और डीआर को लेकर कर्मचारियों और पेंशन धारकों की नजर लगातार बनी हुई है। जनवरी 2026 से डीए और डीआर में
2% की बढ़ोतरी के बाद यह दर 60% तक पहुंच चुकी है। अब आगे आने वाले महीनों के आंकड़ों के आधार पर अगली बढ़ोतरी को लेकर चर्चा रहेगी। डीए और डीआर की बढ़ोतरी बेसिक वेतन और बेसिक पेंशन पर आधारित होती है। जिन कर्मचारियों का बेसिक वेतन अधिक है उन्हें राशि के रूप में अधिक लाभ मिलता है। इसी तरह पेंशन धारकों की बेसिक पेंशन के हिसाब से डीआर बढ़ता है। महंगाई के दौर में यह राहत कर्मचारियों और पेंशन धारकों के लिए बहुत जरूरी होती है, क्योंकि राशन, बिजली, गैस, दवाइयां, स्कूल फीस, किराया और रोजमर्रा के खर्च लगातार बढ़ रहे हैं। इसलिए हर डीए और डीआर अपडेट पर लाखों परिवारों की नजर रहती है। अगर आप भी ऐसी अपडेट सरल भाषा में पाना चाहते हैं तो पेंशन डेस्क को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। अब 18 महीने के डीए और डीआर एरियर की बात करते हैं। कोविड काल के दौरान केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन धारकों की महंगाई भत्ते और महंगाई राहत की कुछ किस्तें रोकी गई थीं। कर्मचारी और पेंशनर संगठन लंबे समय से मांग कर रहे हैं कि उस अवधि का बकाया एरियर जारी किया जाए। इस मुद्दे को अलग अलग स्तरों पर उठाया जाता रहा है। कर्मचारियों का कहना है कि यह उनकी देय राशि थी, इसलिए इसे वापस मिलना चाहिए। हालांकि इस मामले में सबसे जरूरी बात यह है कि अभी तक 18 महीने के एरियर को लेकर कोई अंतिम भुगतान आदेश जारी नहीं हुआ है। सरकार की ओर से पहले भी वित्तीय बोझ और कोविड काल की परिस्थितियों का हवाला दिया गया था, इसलिए इस मुद्दे को आदेश नहीं बल्कि मांग और लंबित विषय के रूप में ही समझना चाहिए। अगर भविष्य में सरकार इस पर कोई सकारात्मक फैसला लेती है तो लाखों कर्मचारियों और पेंशन धारकों के खातों में एक मुश्त बड़ी राशि आ सकती है। इससे लोगों को इलाज, कर्ज चुकाने, बच्चों की पढ़ाई और जरूरी घरेलू खर्चों में मदद मिल सकती है। लेकिन जब तक आधिकारिक आदेश जारी न हो तब तक किसी भी अफवाह पर भरोसा नहीं करना चाहिए। अब 8वें केंद्रीय वेतन आयोग की बात करते हैं। कर्मचारियों और पेंशन धारकों की सबसे बड़ी उम्मीदों में 8वां वेतन आयोग शामिल है। वेतन आयोग के जरिए वेतन संरचना, पेंशन, भत्ते, सेवा लाभ और रिटायरमेंट से जुड़े मुद्दों की समीक्षा होती है। कर्मचारी संगठनों की ओर से 8वें वेतन आयोग के सामने कई मांगे रखी गई हैं, जिनमें न्यूनतम वेतन, फिटमेंट फैक्टर, पेंशन संशोधन, मेडिकल सुविधा, भत्तों में सुधार और रिटायरमेंट सुरक्षा जैसे मुद्दे शामिल हैं। कर्मचारियों को उम्मीद है कि 8वें वेतन आयोग से वेतन और पेंशन में बेहतर सुधार देखने को मिल सकता है। बढ़ती महंगाई और जीवन यापन के खर्च को देखते हुए कर्मचारी चाहते हैं कि नया वेतन ढांचा वास्तविक जरूरतों के अनुसार बनाया जाए। पेंशन धारकों की उम्मीद भी यही है कि पेंशन संशोधन में उनके हितों का पूरा ध्यान रखा जाए, ताकि रिटायरमेंट के बाद उन्हें आर्थिक असुरक्षा का सामना न करना पड़े। 8वें वेतन आयोग से जुड़ी हर जानकारी पर कर्मचारियों और पेंशन धारकों की नजर बनी हुई है, लेकिन यहां भी यह समझना जरूरी है कि मांग, चर्चा और अंतिम आदेश अलग अलग चीजें हैं। जब तक सरकार की ओर से आधिकारिक अधिसूचना, सिफारिशों की स्वीकृति या लागू करने की तारीख साफ नहीं होती, तब तक किसी भी दावे को अंतिम फैसला नहीं माना जाना चाहिए। इसलिए सही और आधिकारिक जानकारी का इंतजार करना जरूरी है। कुल मिलाकर 18 मई 2026 की स्थिति में केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन धारकों के सामने कई बड़े मुद्दे हैं। अतिरिक्त पेंशन की उम्र घटाने की मांग, फुल फैमिली पेंशन, मेडिकल बिलों का पूरा भुगतान, फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस को 3,000 रुपए करने की मांग, आश्रितों के नियमों में राहत, पुरानी पेंशन व्यवस्था, अनुकंपा नियुक्ति, प्रमोशन में देरी का लाभ, डीए और डीआर की बढ़ोतरी, 18 महीने का एरियर और 8वें वेतन आयोग की उम्मीद, ये सभी विषय लाखों परिवारों से जुड़े हुए हैं। सबसे जरूरी बात यह है कि कर्मचारियों और पेंशन धारकों से जुड़ी कई मांगें मजबूत तरीके से उठाई जा रही हैं, लेकिन किसी भी मांग को अंतिम आदेश समझना सही नहीं होगा। जब तक सरकार की तरफ से आधिकारिक आदेश जारी नहीं होता, तब तक उसे संभावित अपडेट या मांग के रूप में ही देखना चाहिए। फिर भी यह सकारात्मक बात है कि पेंशन, सैलरी, मेडिकल सुविधा और रिटायरमेंट सुरक्षा जैसे मुद्दे लगातार राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा में बने हुए हैं। अगर आप केंद्रीय कर्मचारी हैं, पेंशन धारक हैं, पारिवारिक पेंशन लेते हैं या आपके परिवार में कोई सरकारी सेवा से जुड़ा है, तो इस जानकारी को जरूर साझा करें।
ऐसी अपडेट समय पर पाने के लिए पेंशन डेस्क को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और नोटिफिकेशन जरूर ऑन रखें ताकि पेंशन, सैलरी, एरियर, महंगाई भत्ता, महंगाई राहत और 8वें वेतन आयोग से जुड़ी कोई भी जरूरी खबर आपसे छूट न जाए। उम्मीद है कि सरकार कर्मचारियों और पेंशन धारकों की वास्तविक परेशानियों को समझते हुए आने वाले समय में सकारात्मक और व्यावहारिक फैसले लेगी। बुजुर्ग पेंशनरों को समय पर राहत मिले, कर्मचारियों को सेवा का उचित सम्मान मिले और परिवारों को आर्थिक सुरक्षा मिले, यही सबसे बड़ी जरूरत है। इसी उम्मीद के साथ आज की जानकारी यहीं समाप्त करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जुड़े रहिए और सुरक्षित रहिए।